इसमें मैं आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में बताती हूँ कि कॉम्बिनेशंस स्टैटिस्टिक्स में क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला यूज होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए आप कॉम्बिनेशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। A selection of distinct objects without regard to order is called the combination। देखिए, हमने परमुटेशन जो लास्ट लेसन में डिस्कस किया था उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर नहीं कंसिडर किया जाता। राइट, सपोज अगर मेरे पास है दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी, अगर मैं उसको लिख दूं ए बी और बी ए, तो कॉम्बिनेशंस में ये दोनों सेम है। राइट, इसमें ऑर्डर को नहीं कंसीडर किया जाता, ये दोनों एक हैं, इसलिए आपने एक दफा लिखना है, ए बी लिख लें या बी ए लिख लें। लेकिन परमुटेशन में क्या है कि आपने दोनों लिखने हैं, ए बी भी लिखना है, बी ए भी लिखना है, क्योंकि उसमें ऑर्डर कंसीडर किया जाता है। सिंपल डिफरेंस ये है कि कॉम्बिनेशंस में आपको ये सेम चीज होती है, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर मैंने कहा 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और हमने 10 सिलेक्ट करने हैं, हम स्टूडेंट काउंसिल बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि आपने किसको पहले सिलेक्ट किया, किसको सेकंड पे किया, किसको थर्ड पे किया, बस आपने 10 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए तो वो कॉम्बिनेशन है। राइट, इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। ये कॉम्बिनेशन है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है NCR। एन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 100 स्टूडेंट्स हो और आपने आर क्या है, जितने आपने पिक कर लिए, हमने 10 पिक किए। यहाँ रूल क्या लिखा है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन मैंने जर्नल लिखा है, जो भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और उसमें से आपने आर को पिक करना है, तो ये फॉर्मूला है। याद रखें कि कॉम्बिनेशन में भी फैक्टोरियल साइन, ये फैक्टोरियल साइन है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये आपको कीबोर्ड पे 1 2 3 4 जो आपकी लिखा हुआ है उसमें 1 के ऊपर प्रेस करें, होल्ड शिफ्ट की और 1 प्रेस कर दें, तो आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। कॉम्बिनेशन में भी फैक्टोरियल यूज होता है। क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाए, और सेम क्वेश्चन में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी सिखाऊंगी। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर टेकिंग 3 एट अ टाइम? राइट, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5, लेने कितने हैं आपने? 3। तो फॉर्मूला है NPR। एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने 5 लिख दिया, 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपने 3 पिक करने हैं। n फैक्टोरियल मींस टोटल नंबर है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, टोटल 5 है। देखिए n r उसमें से माइनस करना है 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये इसका जनरल फार्मूला है कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए। 5 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपने 1 से नंबर तक मल्टीप्लीकेशन करनी है सब नंबर्स की। फैक्टोरियल का ये मीनिंग नहीं है कि आपने 5 लिख दिया, जब 6 फैक्टोरियल कहा तो 6 लिख दिया। आपने 1 से उस नंबर तक सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 माइनस 2, तो क्या होगा? 2 आपका यहाँ रह गया। इसको मैंने 2 फैक्टोरियल इसलिए यहाँ नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 2 ही होगा। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। आखिर में है ये 3 फैक्टोरियल, लेकिन मैंने 3 फैक्टोरियल को इसलिए नहीं 3 लिखा, क्योंकि इसका मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से लेके 3 तक आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो देखिए 5 फैक्टोरियल का 1 से 5 तक किया। अब आप न्यूमिनेटर में देखें 3 2 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 3 2 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तीनों आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, नीचे 2, 2 को 20 से और सिंप्लीफाई करें तो 10 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो 10 कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स के, अगर आपने 3 लिए एट अ टाइम। सेम थिंग, बहुत इजी है, मैं आपको एक्सेल पे करना सिखाती हूँ। यही क्वेश्चन है, 5 ऑब्जेक्ट, इसमें से आपने 3 पिक करने हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ हमने आंसर लेना है। आप जाएंगे फॉर्मूलाज पे, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज वहां हैं। इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कैटेगरी, इसको आप ओपन कर दें। क्या चाहिए आपको? हमें स्टेटिस्टिकल चाहिए, क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स पे वर्क कर रहे हैं,
यहाँ आप इसको क्लिक कर दें। यहाँ सारे फार्मूलाज जो रिलेटेड है स्टेटिस्टिक्स से वो आ जाएंगे। हमें चाहिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का। अगर आपको प्रॉब्लम है, यहाँ देखें स्क्रॉल में अगर नहीं मिल रहा है, तो दूसरा इसका तरीका ये है कि यहाँ आप लिख लें, और इसको हम लिखेंगे COMBIN, ओनली ये लिख के गो कर दें तो कॉम्बिन ऊपर आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा। आप इसको ओके कर दें। राइट, नंबर क्या था हमारे पास? 5। देखें एन टोटल नंबर 5 थे। पिक हमने नंबर चोजन कितने करने थे? 3, और ओके कर दें। इसका आंसर 10 आना चाहिए, जो कि आ गया है, और वही ये है जो हमने अपने यहाँ पे हमने करके मैंने आपको दिखाया था। राइट, लेकिन एक्सेल पे कितना इजी है। आपने सिंपल जाना है, क्या करना है, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, सपोज अगर मैं कहती हूँ 4, आपने यहाँ 4 ऑब्जेक्ट्स पिक करने हैं 5 में से, तो आंसर कैसे आएगा? एक दफा और आप देख लें, फॉर्मूलाज पे जाएं, यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पे आप गए, यहाँ से आपने स्टेटिस्टिकल को पिक करना है। अगर नहीं है, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी कॉम्बिन सबसे ऊपर है, कॉम्बिनेशन, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी। लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस कैटेगरी को खोलें, क्या आपने लेना है, मैथ्स के लेने हैं, स्टैट्स का लेना है, जिसके लेने हैं, मैंने स्टैट्स का लेना है। और यहाँ आप लिख भी सकते हैं अपना जो भी आप लिखना चाहें। सॉरी, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ स्टैट्स आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप लिख दें COMBIN, कॉम्बिन, एंड गो करवा दें, सबसे ऊपर आ गया, ये हो गया। यहाँ आप लिख लें 5 टोटल थे, इसमें से हम इस दफा 4 ले रहे हैं, तो ये आपकी 4 की कॉम्बिनेशन बता देगा कि 5 आपके पास आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन में। राइट, अगर आप चाहते हैं ये आप करके देख लें, फार्मूला पुट करके, जो मैंने फार्मूला आपको सिखाया है, आपका सेम आंसर आएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बहुत शुक्रिया।